नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत एक नए टॉपिक में। और आज का जो हमारा टॉपिक है आईपीएलएस। ये टॉपिक हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक है बेसिक के जो हमारे पास होंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑफ आईपीएलएस, और दूसरे जो टर्म्स हम लोग मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है IPv4 इज द बेसिक टॉपिक। देखिए, आईपीएलएस पढ़ने के पहले एक जो ज़रूरी टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल या फिर डेसिमल से बाइनरी हम लोग किस वे से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखें, बाइनरी से डेसिमल हम लोग किस वे से कन्वर्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर में या हमारा कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करता है, और हम लोग जानते हैं कि बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। जबकि हम लोग अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल हम लोग ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे पास 0 to 9 टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। सो ये एक बेसिक काम है। जब भी हम लोग आईपीएलएस की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल या फिर डेसिमल से बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 101। जब बाइनरी फॉर्मेट में इसको हम लोग बोलते हैं तो इसका 101 101 नहीं बोले जाते हैं, और इसके रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग नीचे में 2 लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस 2। यानी ये बाइनरी नंबर है और इसे मुझे कन्वर्ट आपके पास करना है डेसिमल में। तो जब भी आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी का जो बेस 2 है उससे आपको सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। यानी हमारा जो कैलकुलेशंस होगा दैट इज कॉल्ड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर राइट हैंड साइड से 2 के पावर को हम लोगों को इंक्रीज करते हुए जाना है। यानी 2 का पावर 0, here 2 का पावर 1, here 2 का पावर 2। 2 के पावर 2 को अगर हम लोग देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आपको नहीं मालूम है कि 2 का पावर किस वजह से कैलकुलेट किए जाते हैं तो यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 2 का पावर 0 इज द 1, 2 का पावर 1 इज द 2, 2 का पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 4, 2 का पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज कॉल्ड 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट गोज टू द 16। ठीक उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज कॉल्ड 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 128, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 256। इससे आगे हम लोगों को नहीं जरूरत है क्योंकि आईपीएलएस में मैक्सिमम 2 के पावर 7 तक ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट फिर से करें। 2 का पावर 2 यानी होगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज द 4, 2 का पावर 1 दैट इज कॉल्ड 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज द 0, 2 का पावर 0 इज द 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज द 1, यानी 4 प्लस 1 इट गोज टू 5। यानी डेसिमल में जिसे हम लोग 5 के नाम से जानते हैं, 5 के नाम से जानते हैं, बाइनरी में उसे हम लोग 101 के नाम से जानते हैं। आइए एक और एग्जांपल लें, दैट इज कॉल्ड 1101। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2। पावर इंक्रीज करेंगे राइट हैंड साइड से, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 is the 8, 8 multiplied by 1 that is called 8, plus 2 का पावर 2 is the 4, plus 2 का पावर 1 is the 2, 2 multiplied by 0 is the 0, 2 का पावर 0 is the 1, 8 plus 4 plus 1 that is called 30। यानी अगर हम 1101 बाइनरी नंबर को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 30। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको दो छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप इस क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद ही आप वीडियो को देखिए कि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन है 11011, अगर इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, और 11101 अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, कि आगे समझने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए, आई होप आपने वो सवाल बना लिया होगा और आप बिल्कुल आपके पास सही होगा। मैं फिर से उसी टर्म्स को एक बार रिवाइज करता हूँ। IPv4 के बेसिक टर्म्स की अगर हम लोग बात करें, IPv4 32 बिट्स के होते हैं। इस 32 बिट्स एड्रेसिंग। अब यहां आते हैं 32 बिट्स का मतलब क्या। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक बिट की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और उसी बिट की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 1 होगी। ये 0 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और ये 1 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर हम लोग एक आईपी एड्रेस की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 32 0 होंगे और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 32 1। सेकेंड टर्म्स जो आपको याद करने हैं आईपी एड्रेस के बारे में, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी IPv4 जो हैं, ये जो 32 बिट्स हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, यानी एक पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो 8 बिट्स की होंगी और ये 4 पार्ट जो हैं ये आपके पास सेपरेट किए गए हैं, सेपरेटेड बाय डॉट। यानी अगर एक आईपी एड्रेस की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो चूंकि एक बिट की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये 32 0 आएंगे और प्रत्येक 8 के बाद 8 0 के बाद एक डॉट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनिमम वैल्यू। और उसी तरह से अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, चूंकि एक बिट की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो ये 32 1 होंगे और प्रत्येक 8 1 के बाद डॉट लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी एक आईपी एड्रेस की मिनिमम वैल्यू 32 0 और एक आईपी एड्रेस की मैक्सिमम वैल्यू 32 1। चूंकि ये नंबर बाइनरी में है और जब बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0.0.0 और यह भी आपके पास बाइनरी में है तो अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज को
डॉट 255.255। अभी हमने देखा कि बाइनरी से डेसिमल हम लोग किस वजह से कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इस 81 को कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको कन्वर्ट करके अगर आपको दिखाऊं तो इज द 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 1 2 3 4 5 6 7 and then 8। 2 के पावर को इंक्रीज करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, यानी 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 एंड इज द 255। यानी इस बड़े से चार्ट में हमें सिर्फ 2 लाइन याद रखने की जरूरत है कि IPv4 32 बिट्स के हमारे पास होते हैं और एक IP एड्रेस जो होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और वो डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। और एक IP एड्रेस की मिनिमम वैल्यू 0.0.0.0 हो सकती है और एक IP एड्रेस की मैक्सिमम वैल्यू 255.255.255.255 हो सकती है। यानी अगर हम लोग इस 4 टर्म्स को हम लोग ऐड आपके पास करें, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मैं एक नंबर लिखूं दैट इज कॉल्ड 5.5.5.6 तो क्या यह IP एड्रेस है? तो हाँ, ये IP एड्रेस है। क्यों? क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 डॉट के साथ सेपरेट किया हुआ है, डॉट डॉट डॉट, और प्रत्येक पार्ट 0 और 255 के बीच में। यस, सो यू कैन से द जस्ट लुक लाइक द IP एड्रेस। ये एक कंप्यूटर का IP एड्रेस हो सकता है। क्लियर? जब भी हम लोग IP एड्रेस की बात करें, IP एड्रेस में को हम लोगों ने अलग अलग क्लास में आपके पास डिफाइन करके रखे हैं और ये हमारे पास एक छोटी सी चार्ट है जो आपको IP एड्रेस के केसेस में आपको समझने की जरूरत है। और जिसमें से एक हमारे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्लास। और IP एड्रेस में हमारे पास 5 क्लासेस हैं जिसमें द क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। ये 5 क्लास हम लोगों ने इस वे से डिफाइन किए हैं जिसमें से क्लास A, क्लास B और क्लास C जो होते हैं वो नॉर्मली कंपनी में इस्तेमाल किए जाते हैं और क्लास D का जो इस्तेमाल होता है वो मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीकास्ट। जबकि क्लास E का जो इस्तेमाल होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारे पास। सो मेनली आपको क्लास A, क्लास B, क्लास C के बारे में जानना है। प्रत्येक क्लास का हम लोगों ने रूल बना के आपके पास रखे हैं और ये हमारे पास रूल काफ़ी सिंपल आपके पास है। क्लास A का जो हमारे पास रूल है ये बोलता है कि फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बीट हमेशा ही 0 होना चाहिए। क्लास B के जो हमारे पास रूल हैं वो ये बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट बीट हमेशा ही 1 होगा और सेकेंड बीट आपके पास हमेशा ही 0 होगा। क्लास C के लिए हमारे पास ये होते हैं कि फर्स्ट बीट इज ऑलवेज 1, सेकेंड बीट इज ऑलवेज 1 और थर्ड बीट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। क्लास D के लिए जो हमारे पास ये लॉजिक है, फर्स्ट बीट 1 होगा, सेकेंड बीट 1 होगा, थर्ड बीट 1 होगा और फोर्थ बीट 0। और क्लास E की अगर हम लोग बात करें, क्लास E का फर्स्ट बीट 1 होगा, सेकेंड बीट 1 होगा, थर्ड बीट 1 होगा और फोर्थ बीट भी 1 होगा। ये आपको 2 टर्म्स आपको याद रखने की जरूरत है। क्लास
वी हैव द 5 क्लास A, B, C, D और E। और क्लास A का जो रूल हमारे पास है कि फर्स्ट बीट हमेशा ही 0 होगा। क्लास B के लिए जो है दैट इज कॉल्ड सेकेंड बीट आपके पास 0 होगा। क्लास C के लिए जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड थर्ड बीट हमारे पास 0 होगा। क्लास D के लिए जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड फोर्थ बीट हमारे पास 0 होगा। और क्लास E जो हमारे पास है, ठीक है, उसके हमारे पास फिफ्थ बीट हमारे पास यानी फोर्थ बीट तक हमारे पास 0। इसे नॉर्मली हम लोग रूल के नाम से जानते हैं और इस रूल के बेस पे हम लोगों ने रेंज डिफाइन करके रखा है। हालांकि रेंज जो निकाले जाते हैं वो रूल के बेस पे निकाले जाते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा कि एक आईपी एड्रेस की मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास होगी, अगर हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0। और क्लास ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी, चूंकि क्लास ए का रूल यह कह रहा है कि फर्स्ट बीट 0 होगा, तो हम लोग फर्स्ट बीट को 0 रखेंगे और बाकी सारे बीट को 1 रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जब इस बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यह 0 आएगा, और जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यह 127 आएगा। सो यानी रेंज के हिसाब से देखा जाए तो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस का रेंज है वो होगा 0 to 127। उसी तरह अगर हम लोग क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में चूंकि फर्स्ट बीट 1 है, सेकेंड बीट 0 है, तो मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट बीट 1, सेकेंड बीट 0 एंड द बाकी सारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आएंगे फर्स्ट बीट 1, सेकेंड बीट 0 एंड द 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इस बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यह 128 आएगा, और जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यह 191 आएगा। उसी तरह क्लास सी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास सी में चूंकि फर्स्ट बीट 1 है, सेकेंड बीट 1 है, थर्ड बीट 0 है, तो जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 110 और बाकी सारे 0 आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। और जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो आई गॉट द 192। और अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1। और जब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे इट गोज टू 223। क्लास डी की अगर हम लोग बात करें, चूंकि यहाँ फर्स्ट बीट 1, सेकेंड बीट 1, थर्ड बीट 1, फोर्थ बीट 0 है, तो अगर हम लोग मिनिमम की बात करें, मिनिमम इज द 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0। और अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें 1, 2, 3, 0, 1, 1, 1, 1। और जब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे इट गोज टू द 224। और जब इसे हम लोग लिखेंगे 239। उसी तरह अगर हम लोग क्लास ई की बात करें तो क्लास ई में फर्स्ट बीट 1, सेकेंड बीट 1, थर्ड बीट 1 है, तो फोर्थ बीट 1 है। यानी मिनिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें क्लास ई के लिए तो 1, 2, 3, 4 और मिनिमम इज द 0, 0, 0, 0। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 240 जाएगा, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 255 जाएगा। आई होप ये सारे लॉजिक को आप समझ चुके होंगे। मैं स्लाइड आपके पास है,
क्लास ए की अगर हम लोग बात करें, जैसा अभी हमने आपके पास देखा, क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का फर्स्ट बिट आपके पास 0 होगा, और जब हमने कैलकुलेशंस किया तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 to 127 के बीच में आएगी। क्लास बी फर्स्ट बिट 1 होगा, सेकेंड बिट 0 होगा, और जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 128 से 191 के बीच में आएगी। क्लास सी फर्स्ट बिट 1, सेकेंड बिट 1 और थर्ड बिट 0 आपके पास होगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 192 to 223 आएगी। उसी वजह से अगर हम लोग क्लास डी की बात करें तो क्लास डी में फर्स्ट बिट 1, सेकेंड बिट 1, थर्ड बिट 1 और फोर्थ बिट 0 होगा, और उसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 224 से हमारे पास स्टार्ट होगा और 239 तक जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग क्लास ई की बात करें तो क्लास ई में फर्स्ट बिट 1, सेकेंड बिट 1, थर्ड बिट 1, फोर्थ बिट 1 होगा, और उसकी जो वैल्यू हमारे पास जाएगी वो 240 से 255 तक जाएगी। ये दोनों टर्म्स हमने अभी पढ़ा। आगे हम लोग देखते हैं नेटवर्क होस्ट पोर्शंस। नेटवर्क होस्ट पोर्शंस, जब भी हम लोग किसी आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस में दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं। कुछ पोर्शंस आपके नेटवर्क को शो करते हैं और कुछ पोर्शन होस्ट को शो करते हैं। तो अगर हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में फर्स्ट पोर्शन यानी 8 बिट जो होंगे वो नेटवर्क के लिए होंगे, और बाकी जो 24 बिट्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास होस्ट के लिए होंगे। क्लास बी की अगर बात करें तो क्लास 16 बिट जो हमारे पास होंगे क्लास बी के लिए वो होस्ट के लिए होंगे, और क्लास बी में 16 बिट जो हमारे पास होंगे वो नेटवर्क के लिए। उसी तरह क्लास सी में अगर देखा जाए तो हमारे पास नेटवर्क यानी 3 बाइट यानी 24 बिट्स हमारे पास नेटवर्क पोर्शन के लिए हैं, जबकि होस्ट पोर्शंस के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट यानी 8 बिट्स हमारे पास है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्लास ए के लिए हमारे पास 8 बिट हमारे पास नेटवर्क आपके पास होंगे और 24 बिट्स हमारे पास होस्ट होंगे। क्लास बी में हमारे पास 16 बिट हमारे पास नेटवर्क है और 16 बिट हमारे पास होस्ट आते हैं। क्लास सी में 24 बिट्स हमारे पास नेटवर्क आते हैं और 8 बिट हमारे पास होस्ट आते हैं। क्लास डी और क्लास ई, चूंकि क्लास डी हम लोग मल्टीकास्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और क्लास ई हम लोग साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों में नेटवर्क होस्ट पोर्शंस इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। नेटवर्क होस्ट पोर्शंस ये शो करता है कि एक आईपी एड्रेस में कौन सा पार्ट हमारे पास पूरे नेटवर्क को शो करेगा और कौन सा पोर्शंस हमारे पास होस्ट को शो करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सबनेट मास्क के रूप में काउंट करते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है? इन ए गिवन आईपी एड्रेस which portion is for network and which one is for host। एक आईपी एड्रेस में कौन सा पोर्शन नेटवर्क पोर्शन होगा और कौन सा पोर्शन होस्ट पोर्शन होगा, ये हमारे पास सबनेट मास्क शो करते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डालते हैं तो बिना सबनेट मास्क के आपका कंप्यूटर नहीं कैलकुलेट कर सकता है कि कौन सा पोर्शन नेटवर्क है, कौन सा पोर्शन होस्ट आपके पास है। क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें, क्लास ए में हमारे पास 8 बिट नेटवर्क हमारे पास है, 8 बिट हमारे पास नेटवर्क है और 24 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए है। क्लास बी में हमारे पास 16 हमारे पास नेटवर्क होते हैं और 16 होस्ट होंगे। क्लास सी में हमारे पास 24 हमारे पास नेटवर्क हमारे पास होंगे और 8 बिट हमारे पास होस्ट होंगे। तो अगर इसके बेसिस पे अगर आप सबनेट मास्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये अभी जो आप सीख रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी आप ये जानते हैं तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सबनेटिंग में इसका इस्तेमाल आपके पास होंगे। सबनेट मास्क के लिए जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सबनेट मास्क, अगर आपको मालूम है कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, तो जो भी नेटवर्क
पोर्शंस हमारे पास होंगे, जो भी हमारे पास नेटवर्क बिट्स हमारे पास होंगे, वो हमेशा ही 1 होगा। और जो हमारे पास होस्ट पोर्शंस हमारे पास होंगे, होस्ट पोर्शंस के जो भी हमारे पास बिट्स होंगे, उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। क्योंकि क्लास ए में हमारे पास 8 बिट हमारे पास नेटवर्क है, 24 बिट्स होस्ट है, तो अगर इसका सबनेट मास्क हम लोग कैलकुलेट करें तो चूंकि नेटवर्क बिट्स हमारे पास 1 होंगे, यानी 8 बिट 1 जाएंगे, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, और 24 बिट्स चूंकि होस्ट के लिए है तो वो 0 जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, and the rest 1 2 3 4 1 2 3 4। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट द 255 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0। उसी तरह अगर हम लोग क्लास बी की बात करें तो 16 बिट 1 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, और बाकी 16 आपके पास चूंकि होस्ट बिट है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई गॉट द 255.255.0.0। उसी तरह क्लास सी की अगर हम लोग बात करें तो 24 1 आएंगे और 8 0 आएगा, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड 255.255.255.0। दिस वन इज द सबनेट मास्क। रिपीट कर दे रहा हूँ, सबनेट मास्क एक आईपी एड्रेस में कौन सा पोर्शन नेटवर्क होगा और कौन सा पोर्शन होस्ट होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबनेट मास्क इस्तेमाल करते हैं। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक तरीका है कि नेटवर्क बिट 1 होनी चाहिए और होस्ट बिट आपके पास 0 होना चाहिए। बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो सबनेट मास्क के रूप में काउंट की जाएगी। फिर से हम लोग पुराने स्लाइड के पास चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि क्लास ए का जो सबनेट मास्क है दैट इज को 255.0.0.0। क्लास बी के जो सबनेट मास्क हैं दैट इज को 255.255.0.0, और क्लास सी के जो सबनेट मास्क हैं 255.255.255.0। क्लास डी और क्लास ई में ये लॉजिक इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी हम लोग क्यों क्रिएट करें और किस बेस पे क्रिएट करें। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का जो सेपरेशंस हुए हैं, ये जो 3 क्लास आपके पास क्रिएट किए गए हैं, वो नंबर ऑफ होस्ट के रूप में आपके पास क्रिएट किए गए। नंबर ऑफ होस्ट का मतलब कि आप एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर लगा सकते हैं। यानी अगर हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में हम लोग इतने सारे सिस्टम हम लोग आपके पास अटैच कर सकते हैं। क्लास ए के एक नेटवर्क में इतने सारे पीसी हमारे पास हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 167772114। अब इस कैलकुलेशंस को समझने के लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ होस्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ होस्ट का मतलब हुआ नंबर ऑफ कंप्यूटर, यानी क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी के एक नेटवर्क में मैक्सिमम आप कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो हमारे पास है 2 का पावर n minus 2 where n equal to number of bits for host। अभी हमने देखा कि जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में हमारे पास 8 बिट्स हमारे पास नेटवर्क के होंगे और 24 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए हैं। क्लास बी में हमारे पास 16 बिट हमारे पास नेटवर्क हैं और 16 बिट हमारे पास होस्ट के लिए है। क्लास सी में हमारे पास 24 बिट्स नेटवर्क के लिए है और 8 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए। तो अगर इस फार्मूले को हम लोग देखें तो क्लास ए में जो नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास जाएगा दैट इज 2 का पावर n minus 2
जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर द होस्ट, और क्लास A के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास हैं दैट इज कॉल्ड 24, यानी 2 का पावर 24 माइनस 2। और जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 16777 माइनस 2 दैट इज कॉल्ड 16777 यानी क्लास ए के एक नेटवर्क में 1,67,77,214 कंप्यूटर हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो क्लास ए एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क के लिए आपके पास क्रिएट किए गए हैं, और क्लास ए के एक नेटवर्क में मैक्सिमम 1,67,77,214 नंबर ऑफ कंप्यूटर हो सकते। यही फार्मूला अगर हम लोग क्लास बी के लिए इस्तेमाल करें तो क्लास बी के लिए 2 का पावर n माइनस 2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट, और होस्ट के लिए क्लास बी में जो हमारे पास बिट्स हैं दैट इज कॉल्ड 8 प्लस 8 दैट इज कॉल्ड 16, यानी 2 का पावर 16 माइनस 2, यानी 62 का पावर 16 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 65,536 माइनस 2 दैट इज कॉल्ड 65,534, यानी क्लास बी के एक नेटवर्क में 65,534 नंबर ऑफ कंप्यूटर हम लोग अटैच कर सकते हैं। अगर यही फार्मूला हम लोग क्लास सी पे अप्लाई करें तो क्लास सी के लिए जो हमारे पास होस्ट के लिए बिट हैं वो 8 हैं, और फार्मूला जो होगा 2 का पावर 8 माइनस 2 दैट इज कॉल्ड 256 माइनस 2 यानी 254। यानी लॉजिक ये बोलता है कि अगर आपके पास आपके नेटवर्क में 254 नंबर ऑफ कंप्यूटर हो तो आप क्लास सी का आईपी एड्रेस चूज कीजिए। अगर आपके पास 254 से 65,534 नंबर ऑफ कंप्यूटर हो तो आप क्लास बी चूज कीजिए, और अगर आपके पास 65,000 से ज्यादा कंप्यूटर आपके पास हो तो आप क्लास ए चूज कीजिए। आई होप यहां तक आप समझ गए। अब सवाल आपके पास यह उठता है कि क्लास ए में जिसमें हम लोग 1,67,77,214 कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग क्लास ए के कितने सारे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं? हियर इज द नंबर ऑफ नेटवर्क, यानी पूरे वर्ल्ड में क्लास ए के इससे ज्यादा एक भी नेटवर्क नहीं क्रिएट हो सकते। तो नंबर ऑफ नेटवर्क, हालांकि ये फार्मूला मैथमेटिकल पॉइंट, अगर आप मैथ में पीएचडी आपके पास किए हो तो शायद ये फार्मूला आपको गलत लगे, लेकिन मैं समझाने के लिए कि आप इसको अच्छी वे से समझ सकते हो तो मैं आपको इस फार्मूले को इस्तेमाल बेसिकली मैं करता हूँ कि आपको सिर्फ समझ में आए। सो फार्मूला इज द 2 का पावर x माइनस y, जहां x इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर नेटवर्क and y equal to number of bits positions of bit, यानी वो बिट जो रूल में बाय डिफॉल्ट 0 है। हल्का सा मैं रिवाइज करता हूँ, जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में फर्स्ट बिट जो हमारे पास होते हैं वो 0 होते हैं। क्लास बी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास बी में सेकेंड बिट 0 होते हैं, ये आपने रूल में आपने देखा होगा। और क्लास सी की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड बिट जो हमारे पास है ये हमारे पास 0 है। और सो अगर हम लोग क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला जो हमारे पास आएगा दैट इज 2 का पावर x माइनस y, जहां x इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर द नेटवर्क, और क्लास ए में नेटवर्क के लिए हमारे पास 8 बिट होते हैं, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 8 आएगी, यानी 2 का पावर 8। और रूल ये बोलता है कि फर्स्ट बिट उसमें 0 होगा। कौन सा बिट 0 होगा? फर्स्ट बिट। तो वी डू द -1, यानी ये 2 का पावर 7 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास होगी
दैट इज कॉल्ड 128। क्लास बी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास बी में सेकेंड बिट आपके पास ऑफ होता है और क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पोर्शन जो होते हैं वो 16 होते हैं। तो अगर हम लोग क्लास बी की बात करें तो क्लास बी के लिए जो ये फॉर्मूला जाएगा दैट इज कॉल्ड 2 का पावर 16 और ये सेकेंड बिट हमारे पास ऑफ है यानी 2 का पावर 14 और ये जो हमारे पास जाएंगे 16384। उसी तरह अगर हम लोग क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का थर्ड बिट हमारे पास 0 होगा और क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो हमारे पास आएंगे वो हमारे पास 24 आएंगे। तो 2 का पावर 24 माइनस 3 यानी ये जो हमारे पास जाएगा 2 का पावर 21, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब भी हम लोग आईपी एड्रेस की बात करें, आईपी एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट, नेटवर्क बिट हमारे पास होते हैं, होस्ट बिट होते हैं। नेटवर्क के बिट के बेस पे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में क्लास ए, बी या सी के कितने हो सकते हैं। होस्ट बिट के बेस पर हम लोग ये सेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास एक नेटवर्क में कितने हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट की अगर बात करें तो फॉर्मूला जो होते हैं 2 का पावर n-2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर द होस्ट। तो क्लास ए के लिए जो हमारे पास बिट बचेंगे दैट इज को 2 का पावर 24 क्योंकि 24 बिट्स होस्ट के लिए होते हैं -2 और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास आएंगे दैट इज को 1,67,77,214। क्लास बी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास बी में चूंकि 16 बिट होस्ट के लिए होते हैं तो फॉर्मूला जो जाएगा 2 का पावर 16 -2 और जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास आएंगे दैट इज को 65,534। क्लास सी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास सी में हमारे पास टोटल होस्ट बिट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 होते हैं दैट इज को 2 का पावर 8 -2 और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 254 यानी क्लास सी ऐसे नेटवर्क के लिए क्रिएट किए गए हैं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 254 हो सकते हैं। अगर आपके पास 254 से ज्यादा कंप्यूटर है तो आपको क्लास बी चूज करना होगा और अगर आपके पास 65,534 से ज्यादा कंप्यूटर है तो फिर आपको क्लास ए चूज करना होगा। यानी आप जब भी आईपी एड्रेस लेंगे वो क्लास ए का लेंगे। चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स भी फिक्स है इसीलिए पूरे वर्ल्ड में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते, उसकी एक लिमिटेशंस हमारे पास है और यही एक रीजन है कि हम लोगों को IPv6 शिफ्ट करना पड़ा। तो जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में जो हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में दैट इज कॉल्ड 128। क्लास बी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास बी में तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास हो सकते हैं वो है 16,384 और अगर हम लोग क्लास सी की हम लोग बात करें तो क्लास सी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो हमारे पास हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2097152। जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्लास ए की बात करें, क्लास ए में फर्स्ट बिट आपके पास 0 होते हैं। इसके बेस में हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारा जो रेंज आपके पास होगा वो 0 to 127 के बीच में जाएगा। क्लास बी में फर्स्ट बिट 1 होते हैं, सेकेंड बिट आपके पास 0 होते हैं और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेंज ये कैलकुलेट करता है कि आईपी एड्रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 128 से लेके 191 के बीच में हमारे पास होगा। क्लास सी में फर्स्ट बिट 1, सेकेंड बिट 1, थर्ड बिट 0 आपके पास होते हैं और इसके बेस में हमने ये कैलकुलेट आपके पास किया कि क्लास सी के जो आईपी एड्रेस के रेंज होते हैं वो 192 से लेकर 223 के बीच में हमारे पास होते हैं। क्लास डी में फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 1 और फोर्थ बिट 0 होते हैं और जब इस बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे जो नंबर आपके पास मिला वो 224 से लेकर 239 के बीच में मिला। क्लास ई 240 से लेकर 255 के बीच में इसके आपके पास रेंज आपके पास होते हैं। हमने ये भी देखा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन होते हैं। क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क पोर्शन 1 होते हैं, होस्ट पोर्शन 3 होते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क पोर्शन 2 होस्ट पोर्शन होते हैं और क्लास सी में हमारे पास 3 नेटवर्क और 1 होस्ट होते हैं। इसके बेस पे बाकी कुछ कैलकुलेट आपके पास किए जाते हैं। नेटवर्क होस्ट पोर्शन के बेस पे हम लोग सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं। नेटवर्क
बिट को अगर हम लोग 1 रखें और होस्ट बिट को अगर हम लोग 0 रखें तो वैल्यू जो आएगी दैट इज को 255.0.0.0, जो कि बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्लास बी के लिए 255.255.0.0 और क्लास सी के लिए 255.255.255.0। हमने यह भी देखा कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में आपके पास नंबर ऑफ होस्ट की भी आपके पास लिमिटेशंस हैं। तो जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में हम लोग 1,67,77,214 नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। क्लास बी में ये जो नंबर है वो 65,534 का है, जबकि क्लास सी में हम लोग मैक्सिमम 254 नंबर ऑफ कंप्यूटर एक नेटवर्क में लगा सकते हैं। क्लास ए में पूरे वर्ल्ड में 128 नेटवर्क ही क्रिएट हो सकते हैं, जबकि क्लास बी के 16,384 नेटवर्क क्रिएट हो सकते हैं, जबकि क्लास सी के आपके पास 2097152 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क क्रिएट हो सकते हैं। हमारे पास आईपी एड्रेस दो तरीके के आपके पास होते हैं। एक आईपी एड्रेस जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की नहीं जरूरत होती है। उस तरह के आईपी एड्रेस को हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस के रूप में काउंट करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और एक ऐसा आईपी एड्रेस जो आपको परचेज करने की जरूरत होती है, उसको पब्लिक आईपी एड्रेस के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको याद करना ही होगा। जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में जो हमारे पास आईपी एड्रेस के रेंज हैं दैट इज को 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। क्लास बी के लिए जो हमारे पास है दैट इज को 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 और क्लास सी में जो हमारे पास रेंज है दैट इज को 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। यानी कहने का मतलब आपके पास ये कि अगर हमने एक आईपी एड्रेस हमारे पास लिखा जिसका आईपी एड्रेस हमारे पास है 192.168.5.4, तो चूंकि ये हमारे पास 192 से स्टार्ट है और 192 का रेंज हमारे पास क्लास सी में फॉल करता है, तो इसका सबनेट मास्क जो हमारे पास होगा वो होगा 255.0.255.255.255.0। क्लियर। और इसमें से ये तीन पार्ट जो हमारे पास होंगे वो नेटवर्क को शो करेंगे, और ये जो लास्ट पार्ट हमारे पास 4 है ये हमारे पास होस्ट को शो करेंगे। तो इसके अलावा आपके पास दो और कुछ लाइन आपको पढ़ने की जरूरत है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास है फर्स्ट लाइन हमारे पास ये शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म्स जो हमारे पास ये बोल रहा है, ये हमारे पास है 127.0.0.1 is reserved for is reserved for the loop back। और ये आईपी एड्रेस हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर आपको क्लास ए याद हो तो क्लास ए का जो रेंज हमारे पास है वो 0 to 127 है, और ये रूल आपके पास ये बोल रहा है कि आप 127 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्लास ए में जो 127 की जगह हम लोग मैक्सिमम 126 तक इस्तेमाल करते हैं। यह आईपी एड्रेस लूप बैक के लिए रखा गया है, जो कि सेल्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका लैन कार्ड या आपका इथरनेट कार्ड सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग इस एड्रेस का इस्तेमाल। सेकेंड टर्म्स आपको ये समझने की जरूरत है, यू कैन से इज द रूल। ठीक है, ये आपको सारे याद रखने की जरूरत है। सेकेंड रूल हमारे पास ये बोल रहा है कि all bits of network portion never be zero। ये कह रहा है कि नेटवर्क पोर्शन के सारे बिट कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर हम लोग एक आईपी एड्रेस लिखते हैं 0.1.1.1, तो अभी हमने देखा क्लास ए का जो रेंज हमारे पास है वो 0 to 127 है, और ये 0 नेटवर्क को आपके पास शो करते हैं, और ये बाकी जो 3 होंगे ये होस्ट को आपके पास शो करते हैं। जबकि ये रूल ये बोल रहा है कि आप नेटवर्क पोर्शन के सारे बिट 0 नहीं ले सकते हैं, यानी यह एक आईपी एड्रेस हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप बहुत सारे बुक को पढ़ेंगे तो आपको क्लास ए के रेंज में
0 to 127 की जगह, क्लास A के रेंज में 0 to 127 की जगह आपको 1 to 126 नजर आएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 127 लूप बैक के लिए रिजर्व रखे गए हैं और 0 हम लोग नेटवर्क पोर्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर इस दो रूल को अप्लाई कर दिया जाए, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके पास क्लास ए पे होता है, यानी क्लास ए आप जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इस बात का इस्तेमाल कर सकते हो कि अफकोर्स क्लास ए का जो रेंज हमारे पास है दैट इज फॉर 0 to 127, लेकिन क्लास ए के जो यूजेबल रेंज है, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज फॉर 1 to 126। इसका इम्पैक्ट एक और जगह पे हमारे पास होता है, क्योंकि 0 to 127 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे पास आएंगे वो 128 आएंगे, जो कि नंबर ऑफ नेटवर्क शो करता है। क्योंकि दो टर्म्स हम लोगों ने यहाँ माइनस कर दिया, तो क्लास ए में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो नेटवर्क हैं वो 128 की जगह 126 हो जाएगा। और यहाँ जो हमारे पास रेंजेस हैं वो 1 से 126 हो जाएंगे। उन दो रोलों के अलावा हम लोग एक और टर्म्स की अगर हम लोग बात आपके पास करें, दो और टर्म्स आपको याद रखने की जरूरत है। तीसरी जो आपके पास इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास है वो ये है कि ऑल बिट्स ऑफ होस्ट पोर्शन नेवर बी वंस। होस्ट पोर्शन के सारे बिट 1 नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो एक आईपी एड्रेस नहीं है, तो फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इफ सो इट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस के रूप में काउंट। और फोर्थ रूल हमारे पास ये बोल रहा है कि सेम ऑल बिट्स ऑफ होस्ट पोर्शंस नेवर बी 0। और अगर ऐसा होता है तो वो एक आईपी एड्रेस नहीं होगा, तो वो क्या होगा? तो इट इज नोन एज नेटवर्क आईडी। यानी अगर होस्ट पोर्शन के सारे बिट अगर 1 हो जाए तो वो एक आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के रूप में काउंट होगा। और अगर होस्ट पोर्शन के सारे बिट अगर 0 हो जाए तो वह भी एक आईपी एड्रेस नहीं होगा, वो नेटवर्क आईडी के रूप में आपके पास काउंट होगा। जैसे मसलन अगर हम लोग एक आईपी एड्रेस ले 192.168.5.6, तो चूंकि यह आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट हमारे पास है, क्लियर, और 192 क्लास सी से बिलोंग करता है, तो इसमें ये नेटवर्क पोर्शन होगा, ये नेटवर्क पोर्शन होगा, ये नेटवर्क पोर्शन होगा और ये पोर्शन होस्ट होगा। अगर इसके सारे बिट को हम लोग 0 कर दें या सारे बिट को 1 कर दें, तो अगर हम लोग 1 करें तो 192.168.5.255 और यह कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर होस्ट पोर्शन के सारे बिट को अगर हम लोग 0 कर दें तो हमारा जो एड्रेस आएगा वो आएगा 192.168.5.0 और यह हमारे पास क्या होगा? नेटवर्क आईडी होगा। यानी होस्ट पोर्शन के अगर सारे बिट मैक्सिमम हो जाए या फिर मिनिमम आपके पास हो जाए, तो एक को हम लोग ब्रॉडकास्ट एड्रेस और दूसरे को हम लोग नेटवर्क आईडी के रूप में जानते हैं। इसका इम्पैक्ट अगर आपके पास देखा जाए, अगर आप नंबर ऑफ होस्ट जब आप कैलकुलेट करते हो, तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए जो फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया दैट इज फॉर 2 का पावर n-2, ये जो -2 है एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए लिया गया है और एक नेटवर्क आईडी के लिए आपके पास लिया गया है। आई होप कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने के पहले, आज का टॉपिक समराइज करने के पहले, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आपके पास पूछूं और आप इस सवाल का आपके पास आंसर आपके पास दें। सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक नंबर है 191.5.6.0, तो क्या यह आईपी एड्रेस है? ये एक आईपी एड्रेस है
या ये फिर एक नेटवर्क आईडी? या आईपी एड्रेस है या फिर ये नेटवर्क आईडी? आप सोचें और फिर आप अपने आंसर को बताएं। ये आपके पास क्या हो सकता है? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 191.5.6.0 क्या ये आईपी एड्रेस है या फिर नेटवर्क आईडी है? और इसके लिए आपके पास 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1 0। आइए देखते हैं ये नेटवर्क आईडी है या फिर आईपी एड्रेस है। 191 ये क्लास बी का रेंज हमारे पास है। क्यों? क्योंकि क्लास बी में हमारे पास 191 है, तो ये क्लास बी में हमारे पास जाएगा। क्लास बी में हमारे पास 2 पोर्शंस नेटवर्क आपके पास होंगे और 2 पोर्शंस हमारे पास होस्ट होंगे। क्योंकि रूल ये बोलता है कि इफ ऑल द बिट्स ऑफ द होस्ट पोर्शंस बिकम द 0 इट्स नोन एज द नेटवर्क आईडी। क्योंकि यहाँ हमारे पास 16 बिट हमारे पास नेटवर्क है, जिसमें से लास्ट बिट आपके पास 0 है, ये बिट हमारे पास 0 नहीं है, तो यह हमारे पास एक वैलिड आईपी एड्रेस है, यह नेटवर्क आईडी नहीं है। आई होप ठीक है आप सब कुछ समझ आपके पास किए होंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसका पॉइंट आपके पास ये है। आज हमने बेसिक IPv4 के बारे में पढ़ा और ये जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ये माइंड मैप के रूप में काउंट किए जाते हैं और एक बेटर टूल है अगर आप किसी टर्म्स को समराइज आपके पास करना चाहते हो। हमने ये देखा कि हमारे पास आईपी एड्रेस में 5 क्लासेस हमारे पास होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। हमने आपके पास यह भी देखा कि जब भी हम लोग क्लास ए की बात करें, क्लास ए में हमारे पास जो रेंज हमारे पास है वो है 0 to 127, या अगर आप लिखना चाहो तो आप यह भी लिख सकते हो 1 to 126, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं 0 इस्तेमाल नहीं होगा और 127 लूप बैक के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास रेंज है। क्लास ए में हमने यह भी आपके पास देखा कि एक पोर्शन हमारे पास नेटवर्क होते हैं और बाकी 24 पोर्शन जो हमारे पास होते हैं वो होस्ट के लिए हम लोगों ने रखा है। क्लास ए में हमने आपके पास यह भी देखा कि सबनेट मास्क जो क्लास ए का है दैट इज फॉर 255.0.0.0। क्लास ए में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो हमारे पास होंगे वो होंगे 2 का पावर 7, ये जाएगा 128। क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास होंगे 2 का पावर 24 - 2। उसी तरह से हमने यह भी देखा कि हमारे पास एक क्लास बी हमारे पास है और क्लास बी के जो हमारे पास रेंज आपके पास होंगे वो हमारे पास होंगे 128 से 191 के बीच में। आपके पास इसके जो नेटवर्क होस्ट पोर्शंस हैं, 2 पोर्शंस हमारे पास नेटवर्क के लिए होते हैं और 2 पोर्शन हमारे पास होस्ट के लिए आपके पास होंगे। सबनेट मास्क जो इसका हमारे पास जाएगा वो जाएगा 255.255.255.0.0। क्लास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो हमारे पास आपके पास होंगे दैट इज फॉर 2 का पावर 14। टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास जाएंगे दैट इज फॉर 2 का पावर 16 - 2। हमने ये भी देखा क्लास सी की अगर हम लोग बात करें तो क्लास सी में हमारे पास जो रेंज हमारे पास होंगे वो हमारे पास होगा 192 से ये स्टार्ट होते हैं 223 तक हमारे पास जाते हैं। क्लास सबनेट मास्क अगर हमारे पास निकाला जाए तो सबनेट मास्क हमारे पास होंगे 255.255.255.0। नेटवर्क और होस्ट पोर्शंस की अगर हम लोग बात करें तो 24 यानी 3 बाइट्स हमारे पास नेटवर्क होंगे, एक पोर्शन हमारे पास होस्ट के लिए हमारे पास होते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क अगर काउंट किया जाए
तो 2 का पावर 21 हमारे पास होगा। टोटल नंबर ऑफ होस्ट काउंट किया जाए तो 2 का पावर 24 माइनस 2 हमारे पास होगा। क्लास डी का इस्तेमाल हम लोग मल्टीकास्ट के लिए हमारे पास करते हैं, मल्टीकास्ट। और क्लास ई का इस्तेमाल जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च के लिए करते हैं। क्लास ई का जो इस्तेमाल हमारे पास होगा वो हमारे पास रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। हमने यह भी देखा कि हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे पास होगा, दूसरा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, एक फ्री का आईपी एड्रेस होगा। सो फ्री के आईपी एड्रेस जो हमारे पास रेंज हैं वो 3 तरह के हमारे पास आएंगे। क्लास ए के लिए जो आएंगे वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255 तक में आएगा। क्लास बी की अगर हम लोग बात करें तो इसके रेंजेस जो होंगे वो 172.16.0.0 से स्टार्ट होगा और 172.31 तक हमारे पास आएंगे। क्लास सी के लिए जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड 192.168.0.0 से हमारे पास स्टार्ट होगा और इसके रेंजेस जो जाएंगे वो 192.168.255.255 तक जाएंगे। ये आज का हमारे पास टॉपिक है। अगले क्लास में हम लोग सबनेटिंग पढ़ेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।